नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे गांधी जयंती से। गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बोला और बीजेपी पर तंज भी कसा। हमारे यहां गाय वोट देने का काम करती है, विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। तो बीजेपी को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती पर वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमारे यहां गाय वोट देने का काम करती है, जबकि विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। गांधी जयंती से जुड़ा ये पूरा आयोजन था और इसी दौरान बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। गाय के जरिए ये तंज गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा है कि विदेशों में भले ही गाय दूध देती हो, पर हमारे देश में वोट देने का काम करती है। बीजेपी के कथित गौ रक्षा एजेंडे को लेकर उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया? ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, चर्चा की इसका समस्या का समाधान क्या है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और इसके नाम से पूरा राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी को चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, भले ही उन्होंने ये तंज कसा हो कि विदेश में गाय दूध देती है, हमारे यहाँ वोट देने का काम करती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जरिए गाय से जुड़े प्रोडक्ट उन्होंने उसे एक माइलस्टोन बना दिया है। युगल, जी ललित, देखिए विपक्षियों पर करारा हमला इसे कहा जा सकता है। और आज जिस तरह से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा हमला बोला है कि देश में जो गाय हैं वो दूध देती है, लेकिन एक तरफ है कि वो यहाँ पर वोट देने का काम कर रही है, वोट लेने का काम करती है। एक बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है। पूरी युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी के जो जीवन है, जो मार्ग है, उस पर आत्मसात करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को गांधी ने दिया ही क्या है, 3 दनादन गोलियां उन्हें दी है, लेकिन गांधी ने देश को बहुत कुछ दिया है। उनके जो जितने विचार थे उन्हें साझा उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर गांधी की हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो गरीब वर्ग है, उन्हें जो है उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा था। उनकी जो हत्या की गई है वो इसलिए नहीं की गई है कि वो मुस्लिम वर्गों को विभक्त करने के लिए कहा गया है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम दंगों के लेकर के उन्हें किया गया है, बल्कि उनकी विचारों की हत्या है वो। युगल, आप हमारे साथ बने रहे। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संजय जी, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा हमारे यहाँ गाय वोट देने का काम करती है और विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। आपका रिएक्शन सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिसकी जैसी सोच है वैसे उसके बोल सामने आते हैं, और शायद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहकर अपने कार्यों पर ये उन्होंने मोहर लगा दी कि वो विगत 4 वर्षों में जो भी गौ माता से संबंधित जो भी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं वो वोट बटोरने के लिए लेकर आ रहे हैं। अब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मुझे लगता है उनका अनुभव है 4 वर्ष का, इसलिए ये इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, और कभी कभी तो मुझे लगता है सौभाग्य की भी बात है कि हम तो बरसों बरस से भाजपा तमाम प्रकार के संजय जी, लेकिन गायों से जुड़ी योजनाओं की तारीफ कई केंद्रीय संस्थाओं ने भी की, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, और मध्य प्रदेश में तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात तक हुई। देखिए, ऐसा है, अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो हमारी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है कि गौ माता की यदि कोई सेवा करेगा, गौ के लिए कोई योजना लेकर आएगा तो हम उसमें राजनीति नहीं करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे यदि कोई अच्छी योजना है, लेकिन उस योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, वो योजनाओं को लाकर भी क्या सोच रहे हैं, वो स्वयं स्वीकार कर लिए ना। इससे बड़ी बात क्या है? आज उन्होंने स्वयं कहा ये वोट बटोरने का है, तो शायद कांग्रेस की सोच यही है, सरकार की सोच यही है कि हम गौ माता की योजना लेकर आए और उससे हम वोट बटोरे। और हमारी सोच यह है कि आपने स्वयं इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि हमारा कोई विरोधी है और यदि गौ माता की पूजा करे तो हम उसको कटघरे में खड़ा करें, यही तो मूल अंतर है। और आज मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं केवल वोट बटोरने के लिए कर रहा हूं। मुझे लगता है ये अपने आप में इस बात का आज खुलासा हो गया, पटाक्षेप हो गया, आगे कहीं कोई बातचीत का विषय ही नहीं रह गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं वोट बटोरने के लिए इस तरह की योजनाओं को लेकर आता हूं। बिल्कुल, संजय जी बने रहिएगा, युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, बीजेपी का जवाब आया है कि वो खुद स्वीकार रहे हैं कि गाय के जरिए वोट बटोरे जा रहे हैं, योजनाओं की स्थिति क्या है इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। युगल, देखिए ललित, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम यहाँ पर गोबर भी खरीद रहे हैं, गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट के जरिए से जो किसान है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, पशुपालक है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने विपक्षियों पर हमला किया है। और जिस तरह से आज बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा जो मौजूद थे, गांधी के जो विचार हैं उन्हें साझा किया, एक संगोष्ठी का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। उन्हें अपने वक्तव्य के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा हमला किया है, और ये बात अलग है कि अब उसे भाजपा किस रूप में ले रही है कि भाजपा का जवाब क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मंच के माध्यम से उन्होंने विपक्ष है, भाजपा है, उस पर हमला बोला है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, बार बार आरोप लग रहे हैं ये जो योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी या जो गोबर खरीदी है या गोमूत्र खरीदी, इसे लेकर आरोप लग रहे हैं, पर क्या बीजेपी की प्राथमिकता में यह मुद्दा है करप्शन का? एक बात, और अगर प्राथमिकता में है तो इसे लेकर बीजेपी नजर क्यों नहीं आ रही है उतनी आक्रामक जितने की दुर्ग जैसे या धर्मांतरण जैसे मामलों में है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब ईश्वर की बात होती है, मंदिर की बात होती है, या फिर कहीं गौ माता की बात होती है, तब ये राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, वोट बटोरने का नहीं। कांग्रेस जरूर हम पर ये कहती है जब हम इस काम को करते थे कि नहीं, ये तो केवल वोट बटोरने के लिए मंदिर की बात करते हैं, तमाम प्रकार की बात करते हैं, लेकिन आज उसी लाइन पर चलने की कोशिश ये कर रहे हैं। क्यों नहीं? आज मैं पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं? आज 75 साल क्यों लग गए कांग्रेस को? ये कोई एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। ठीक ठीक, संजय जी, विकास जी जुड़ गए हैं, उनसे ही एक रिएक्शन ले लिया जाए। विकास जी, हमारे यहाँ गाय वोट देने का काम करती है, और बीजेपी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये बात बोल के खुद स्वीकार कर लिया कि वो गाय के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, गाय को प्राथमिकता देने में कांग्रेस को 75 साल लग गए। विकास जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तिलमिलाहट वाजिब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकी जब दुखती हुई रगों को कूरे देते हैं तो भाजपा तिलमिलाती है।
गाय, सनातन, हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ठेका टेंडर तो है नहीं कि ये टेंडर उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को यह ज्ञान देने का भाजपा और आरएसएस को तो कतई आवश्यकता नहीं है। नहीं, सवाल इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आपके केंद्र में आने में गाय और सनातन को आपके केंद्र में आने में 75 साल लग गए। विकास जी को बड़े प्यार से इत्मीनान से आप सुनते दो, मतलब मैं 10 सेकंड बोला नहीं हूँ, वहाँ इंटरप्ट। मैं सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। बोलिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गाय बछड़े के छाप में चुनाव लड़ती थी। जब संजय श्रीवास्तव देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश में उदय नहीं हुआ था, भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर विश्वास करती है। धर्म को तो पर्दे पर रखा जाता है, धर्म के नाम पे आडंबर नहीं किया जाता, सनातन धर्म पे लिखा है। लेकिन भाजपा देश में उन्माद फैला के, धर्म के नाम पे उन्माद फैला करके ये तमाम काम करती है। रमन राज था, संजय श्रीवास्तव जी की सरकार थी, 8,000 गाय भूख से मरी है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी हुई थी। आज ये फड़फड़ा क्यों रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कभी भी गाय और धर्म के नाम पे ना वोट मांगी है ना मांगेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी है धंधा बंद कर दे। जी जी, बहुत शॉर्ट में विकास जी, दक्षिण भारत के सांसद को सोनिया गांधी को पत्र लिखना पड़ा कि कट्टरता, सनातन, हिंदुत्व हमारी पहचान नहीं। बहुत शॉर्ट में प्लीज, आप बहुत देरी से जुड़े दरअसल। जी देखिए, ये तमाम चीजों की मेरे जानकारी, लेकिन धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, भाजपा ये धर्म के नाम पे धंधा बंद करे। जी जी जी, चलिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल उठा है गायों की मौत का, और बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपका वक्त कम है। युगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब गांधी जयंती की बात करेंगे। राजधानी रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने गांधी जी के जीवन यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी का विचार ये है कि दूसरों पर निर्भर ना रहें, स्वावलंबी बने, युवाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, सही दिशा देने की जरूरत है, तभी देश में बदलाव आएगा। गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांधी जी की हत्या देश के बंटवारे या हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं हुई, बल्कि सामंती सोच ने उनकी हत्या करवाई। जो मेरी समझ है वो समझ ये है कि गांधी जी ने कर्म का सम्मान किया। वो सम्मान कभी वो किसानों के बीच जाके खेती का काम करते थे, कभी ये चरखा जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आप नहीं समझते कि बुनकरों का सम्मान है? जो बुनकर मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये उसका सम्मान नहीं है क्या? गांधी जी कभी मरे हुए ढोर के खाल उतार रहे हैं तो क्या उन दलितों के सम्मान नहीं है? क्या सर में मैला ढोर के उन डोम लोगों का मेहनत का सम्मान नहीं है? जिसे हम घृणा करते हैं उस कार्य को भी गांधी जी ने करके सम्मान दिलाया है किसको? जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैला धोने वाला हो, चाहे खाल निकालने वाला हो, चाहे वो बुनकरी करने वाले हो, चाहे कृषि करने वाले हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो, उन सबको सम्मान दिलाने का काम गांधी ने किया। और देखा कि गांधी जी इन पे सब में आत्मविश्वास भर रहे हैं। फिर हजारों साल से जिसको हम सामाजिक रूप से गुलाम बना कर रखे थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, ये मैं मानता हूं। और इधर गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर पदयात्रा शुरू की। रायपुर में राजीव भवन से भी इसकी शुरुआत हुई। भगत सिंह चौक तक ये यात्रा चली। इस पदयात्रा में कांग्रेस महामंत्री अमरजीत चावला, निगम सभापति प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नेता शामिल हुए। और कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश के 24,000 बूथों तक पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पदयात्रा निकाल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का ये बैनर हाथ में लिए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस तरह की पदयात्रा निकालने का क्या मकसद है? ये 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने देश में वैमनस्य फैलाया था, तो भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया था, तब आज़ादी हुई थी। अब इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश को तोड़ने का काम किया है, तो राहुल गांधी जी ने भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो गली मोहल्ले तक के माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर, अमरजीत चावला जी के मार्गदर्शन में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में
हम सब इस अभियान में निकले हैं। गली गली तक जाएंगे, सरकार की अच्छी योजनाओं को भी फैलाएंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। ये कांग्रेस बार बार पदयात्रा निकालती है, इसके पहले भी कई दफे पदयात्रा निकाल चुकी है। आखिर ये पदयात्रा का लॉजिक क्या होता है? देखो, यात्रा का लॉजिक होता है कि हर आम जनता से मिलना, उनसे जनसंवाद करना और ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेना। इतिहास रहा है कि जब जब पद यात्राएं निकली, क्रांति हुई है और बदलाव की बयार बही है। आज देश की जो स्थितियां, उसी स्थितियों को देखते हुए राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालेंगे। हमने भी ये शपथ ली है कि जब तक राहुल जी की यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी, तब तक हम छत्तीसगढ़ के सभी 24,000 पोलिंग बूथों पर राहुल जी के संदेश को लेकर और हमारी सरकार के अच्छे कार्यों को लेकर हम छत्तीसगढ़ के आम जन तक पहुंचेंगे और गांव के अंतिम छोर तक पहुंचकर 24,000 पोलिंग बूथ तक हम इस योजना का प्रचार करेंगे और राहुल जी के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये 24,000 पोलिंग बूथ तक पहुंचना क्या आने वाले चुनाव को लेकर के टारगेट? देखिए, हर चीज में राजनीति और चुनाव नहीं होता। ये तो जनता हमको प्यार करती है तो अगले चुनाव में तो हमको सफलता देगी, उसमें हमें कोई शक नहीं है। पर आज देश को कांग्रेस की जरूरत है और देश में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी हो गया था कि हम इस तरह का नफरत छोड़ो वाला एक संदेश लेकर चले। उस बीड़े को राहुल जी ने उठाया और उसी संदेश को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसी संदेश को लेकर हर पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी आज शामिल होने वाले थे, क्या वजह रही कि नहीं आए? उनको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा, उस वजह से वो आज शामिल नहीं हो पाए। और स्वाभाविक तौर से राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें वो शामिल हो चुके हैं और रायपुर शहर आज के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता आज उसमें शामिल होकर इस यात्रा को तो बिल्कुल कांग्रेस आज पदयात्रा निकाल रही है और जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी यात्रा निकाली जा रही है। एक खास बात यह है कि सभी पोलिंग बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य यहाँ पर कांग्रेस ने रखा है। अब चाहे इसे सियासी मानिए या फिर भारत जोड़ने की बात, लेकिन इतना जरूर है पदयात्रा के बहाने जनता से मिलने की कवायद कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में ये पदयात्रा शुरू हुई। गांधी जयंती पर शुरू हुई इस यात्रा में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत पहले कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्पहार अर्पित कर की गई। बमनी गांव से यात्रा शुरू हुई और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा इसी तरह चलेगी। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉकों में भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा के साथ हम लोगों को एक संदेश बताएंगे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार है, 8 साल की सरकार की नाकामियों को भी हम जनता के बीच में बताएंगे। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी हम आम जनता को बताएंगे। पदयात्रा के माध्यम से हम बूथों में हम पहुंचेंगे और बूथों के माध्यम से संदेश पूरा देश में हम बताने का प्रयास। और चिंता की बात कवर्धा से। कवर्धा में डायरिया फैल रहा है, गांव में डायरिया फैला है और एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूषित पानी के चलते डायरिया फैलने का अंदेशा जताया गया है। हैरानी और परेशानी की बात यह कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई सुध नहीं ले रही। बोरला ब्लॉक के मुड़घुसरी गांव का यह पूरा मामला है। सीधे कवर्धा आपको लिए चलेंगे। सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, डेंगू के बाद डायरिया एक ऐसी बीमारी जिसमें सुधरने और सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। मनीष, बिल्कुल ललित, जिस तरह से वनांचल क्षेत्र है वो एक तरह से कहें तो भगवान भरोसे ही वो बैगा आदिवासी हैं, वो जीवन यापन करते हैं। और जिस तरह से डायरिया का प्रकोप अभी हाल में देखने को मिल रहा है, वनांचल का ये मुड़घुसरी गांव है, इसके आश्रित जो गांव है बाजारपारा जिसे बोलते हैं, वहां पर एक पूरा परिवार जो है वो डायरिया से पीड़ित है। उसमें से एक ही परिवार के जो 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ससुर की मौत पहले हुई, उसके 4 घंटे बाद जो है उसकी बहू की भी मौत हो गई। उनको उल्टी दस्त की शिकायत थी और इसकी जानकारी जो है वो जो स्वास्थ्य विभाग को नहीं थी, उनके द्वारा न ही इसकी कोई सूद ली गई थी और न ही कोई कैंप वगैरह लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबरें जो है मीडिया में आई, हमने इस खबर को ब्रेक कराया और जैसे जानकारी मिली स्वास्थ्य विभाग
जो है आनंद फानन ने उस गांव के लिए रुख की है। वहां पे जाके स्वास्थ्य कैंप लगाने की बात कही जा रही है और जितने भी लोग बीमार हैं, जिनको उल्टी जैसी शिकायत है यानी किसी तरह की शिकायत है, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको दूसरे जो बेहतर उपचार के लिए भेजने की बात कही जा रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। और खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी है, बेहतर इलाज की बात कही जा रही है। खबर पेंड्रा से, जहां भालू ने हमला किया है, युवक घायल हो गया है। खेत में ये युवक दवाई डाल रहा था और उसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। वहां पर मौजूद लोगों ने हल्ला करके इस भालू को खदेड़ दिया, लेकिन युवक बुरी तरह जख्मी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में इस युवक का इलाज चल रहा है। मरवाही के चना डोंगरी की पूरी घटना।